नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी की विशेष तिथि और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी मंगलवार के दिन एकादशी की तिथि पड़े तो आपको सिर्फ एक गुड़ के टुकड़े से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रहे कष्टों को, जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि एक गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। एक गुड़ का टुकड़ा आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करता है। एक गुड़ का टुकड़ा आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को अच्छी तरह से चलाता है और एक गुड़ का टुकड़ा आपके घर में हो रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करता है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस पवित्र महीने में पड़ने वाली इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक है और इस दिन किए जाने वाले कुछ बेहद खास उपायों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए, वो आपकी परेशानी के लिए हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। देखें, पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की समस्या चल रही है, जिनके जीवन में लगातार असफलताएं बनी हुई हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। एक लोटा जल लेने के बाद आपको सिर्फ एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है और एकादशी की तिथि समर्पित होती है भगवान लक्ष्मी नारायण को। इसलिए ये उपाय करने से हमें लक्ष्मीनाथ की भी कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ महादेव की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, आपको एक लोटा जल लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर केले के वृक्ष के नीचे। इन दोनों में से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास, उसके नीचे पहुंच जाएंगे। अगर पीपल का है तो उसके नीचे पहुंच जाएगी और अगर केले का वृक्ष है तो उसके नीचे पहुंच जाइए। अब देखिए, सबसे पहले आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं, उस गुड़ के टुकड़े को इसे लौटे जल में डाल दीजिए और इस जल को आप थोड़ा सा इन दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे समर्पित कर, जब आप थोड़ा सा जल समर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 21 बार जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद लौटे में जितना पूरा जल बचा हुआ है, उस जल को लेकर आप पहुँच जाइए किसी भी शिवालय, आपके घर के नजदीक जो शिवालय, वहां पर पहुंच जाइए और यह पूरा जल अब आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना आपको महादेव से बोल देनी है और साथ ही साथ आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी मंगलवार के दिन एकादशी की विशेष तिथि पड़ा करें तो आपको ये विशेष उपाय, एक गुड़ के टुकड़े वाला यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। आप इस मंगलवार ये उपाय करिएगा और पर हमें अगली एकदशी में बताइएगा कि आपके जीवन की कितनी समस्याएं सिर्फ इस छोटे से उपाय को करने से समाप्त हो गई है। तो अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं या फिर आपको लगातार असफलता मिल रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उनको करना है जिनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन कमाने के सारे रास्ते उन्हें बंद दिखाई पड़ रहे हैं, दुर्भाग्य दरिद्रता का लगातार सामना कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको या तो एक पान का पत्ता ले लेना है और या फिर एक पीपल का पत्ता ले लेना है।
इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। अगर पान का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप एक पान का पत्ता ले लीजिए, और अगर पीपल का पत्ता मिल जाता है तो एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप पीपल के पेड़ से पीपल के पत्ते को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात बता चुके हैं कि एकादशी के दिन हम लोग किसी भी वृक्ष की नहीं कोई पत्ती तोड़ते हैं, न ही उसकी डंडी तोड़ते हैं। एकादशी के दिन हम लोग ना ही कोई पौधे नहीं कोई वृक्ष किसी की भी कोई भी पत्ती नहीं तोड़ते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरे हुए पड़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दें कि ये पीपल का पत्ता लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। आप अपने घर में भगवान नारायण की अगर कोई प्रतिमा है तो उनके सामने ये उपाय कर सकते हैं, या भगवान नारायण के कोई स्वरूप हो जैसे श्री कृष्ण जी हो या श्री रामचंद्र जी हो या फिर गोपाल जी हो, कोई भी हो तो उनके सामने आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप हल्दी थोड़ी सी लीजिएगा और उस हल्दी से भगवान नारायण को तिलक लगा दीजिएगा। तिलक लगाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते रहिएगा। फिर इसके बाद आप उसी हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिएगा। लेप की तरह तैयार करने के बाद आपको इस हल्दी से इस पत्ते में जो आपने पत्ता लिया है, आपने चाहे पीपल का पत्ता लिया और चाहे पान का पत्ता लिया, इन दोनों में से जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते की चिकनी साइड आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में श्री बना देना है। इस हल्दी का लेप को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और अनामिका उंगली से आप इस पत्ते के ऊपर श्री बना दीजिए। श्री बनाने के बाद आप वहीं पर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और भगवान नारायण से आप प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल नहीं हैं, उनको समाप्त करने की कृपा करें। आप ऐसे कुछ प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वह पता वहीं पर छोड़ दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह उपाय इस एकादशी के दिन में सुबह करते हैं तो शाम को फिर आप यह पीपल का पत्ता उठाकर या तो आप अपनी तिजोरी में रखें और या फिर आप पूजा स्थल में ही रखा रहने दें। इस पत्ते को आप लगातार कम से कम 3 महीने तक या तो अपनी तिजोरी में रखा रहने दें या फिर आप जहां पूजा करते हैं वहां पर रखा रहने दीजिए। और अगर आप शाम के समय में यह उपाय कर रहे हैं तो रात में फिर 12 बजे के पहले ही आप यह पीपल का पत्ता उठा लीजिए। पीपल या पांच जो भी आपने जिस भी प्रत्येक आपने उपयोग किया उस पत्ते को उठा लीजिए और अपनी तिजोरी में या फिर पूजा स्थल में कहीं पर भी रख दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर इस पत्ते को हम लोग इस एकादशी के दिन इस विशेष प्रकार से पूजा करने के उपरांत अपनी तिजोरी में रखते हैं तो हमारी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा लगातार बरसती रहती है और हमें धन धान्य की दिक्कत कभी भी नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में हो रही लड़ाई झगड़ों को तो समाप्त करता ही है और साथ ही साथ आपको सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी सभी की प्राप्ति करवाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ इसमें आप लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। अगर आपको शुद्ध देशी गाय का घी मिल जाता है तो ये इस उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब देखिए, यह सामग्री लेकर आपको शाम के समय में यह उपाय आप सिर्फ शाम के समय में करेंगे। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आपको ये दीपक लेकर पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है और पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसलिए आप यह उपाय पीपल के वृक्ष में जरूर करिएगा। आपके जीवन में कई समस्याओं का अंत सिर्फ ये छोटा सा उपाय कर देगा। देखें, इस दीपक को आप पीपल के वृक्ष की जड़ होती है और उसके आसपास कहीं पर रख देंगे और इसे प्रज्वलित कर देंगे।
उसके बाद आपको एक काम और करना है। आप अपने घर से 11 काले तिल के दाने या फिर 21 काले तिल के दाने जरूर ले जाइएगा। ये काले तिल के दाने भी आपको इस दीपक में डाल देना है। काले तिल के दाने डालने के बाद आप कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र बहुत ही अचूक होता है और काले तिल के दाने जब भी हम किसी उपाय में प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है और दीपक जलाने के उपरांत हमारे जीवन में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिनकी वजह से घर में अशांति का माहौल बना रहता है, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि दीपक प्रज्वलित करने के बाद 11 या 21 काले तिल के दाने डाल लीजिए और मंत्र का स्मरण करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए, फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, लड़ाई झगड़ा समाप्त होगा, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी और आपको भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।